पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था ने इतिहास रच दिया है। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साझा प्रयास से एक ऐसा सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है जो अब तक के सभी आयोजनों को पीछे छोड़ देता है। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू समेत अन्य आतंकवादी संगठनों के संभावित खतरों को देखते हुए हाईटेक उपकरणों से मेले को लैस किया गया है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बार इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम, अंडर वाटर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं 3 हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है अंडर वाटर ड्रोन। पहली बार गंगा और यमुना की गहराइयों में सुरक्षा के लिए 16 अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये ड्रोन 100 से 200 मीटर तक की गहराई में जाकर 24 घंटे निगरानी करेंगे। इनकी कैमरा तकनीक गंदे पानी में भी साफ तस्वीरें कैद कर सकती है। संगम और अन्य घाटों पर इन ड्रोन की तैनाती से पानी के नीचे होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अब दूसरा है इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम। ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरों को देखते हुए इजराइल निर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम मेले में तैनात किया गया है। ये सिस्टम हर उड़ते ड्रोन की पहचान कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे हवा में ही निष्क्रिय कर सकता है। इसमें एक्स बैंड 3D रडार का उपयोग होता है जो ड्रोन की लोकेशन, गति और दिशा का तुरंत पता लगा सकता है। और तीसरा है फेस रिकॉग्निशन कैमरा। मेले में आने वाले आतंकी और अपराधी आसानी से पहचाने जाएंगे क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग फेस रिकॉग्निशन कैमरे से की जा रही है। कुछ ही सेकंड्स में इससे जुड़े डेटा AI से पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद डेटाबेस से मैच हो जाएगा और उसके फेस पर रेड फ्लैग लग जाएगा। इसके बाद वो संदिग्ध व्यक्ति जहां जहां जाएगा सभी कैमरे उसे लगातार मॉनिटर करेंगे। साथ ही ये अलर्ट कंट्रोल रूम के साथ मेले में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों के फोन पर भी जाएगा। अब जानते हैं सुरक्षा एजेंसियों के 10 ऑपरेशनल प्लान के बारे में। दरअसल महाकुंभ के सिक्योरिटी प्लान में प्लान A, B, C तो शामिल है ही। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने 10 ऑपरेशनल प्लान की रूपरेखा भी तैयार की है। ये ऑपरेशनल प्लान कोई अनहोनी होने पर लागू किए जाएंगे। इसे तैयार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, NIA, ATS, पुलिस और पैरामिलिट्री के अफसरों के बीच गहन मंथन हुआ। इन ऑपरेशनल प्लान के लिए सेना के अफसरों के साथ भी बैठकें हो चुकी हैं। सभी एजेंसियों के समन्वय के लिए एक टीम बनाई गई है। अब यूं तो सुरक्षा की कड़ी में अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो और स्नाइपर्स वॉच टावरों पर तैनात होंगे, लेकिन प्रमुख स्नान पर्व पर सुरक्षा के लिए भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से निगरानी करेंगे। इसके अलावा भगदड़ या अफरा तफरी के हालात में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष बैरिकेडिंग और मैदान में बल्लियों के घेरे बनाए गए हैं। शहर से मेला क्षेत्र की आवाजाही के लिए ट्रैफिक नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाएगा। धमाके या तेज आवाज की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अलग अलग लोकेशन पर टीमें तैनात रहेंगी। इस दौरान हर अधिकारी की जिम्मेदारी पहले से तय होगी, जिससे बाकी टीमें निर्देशानुसार काम करेंगी। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक जैसी संभावनाओं के लिए प्रयागराज के विशेषज्ञ डॉक्टर और फायर सर्विस की टीमें तैयार की गई हैं। नरौरा परमाणु केंद्र में डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और MLN मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक CBRN ट्रीटमेंट यूनिट्स स्थापित की गई हैं। इसके अलावा भीड़ रौंदने के हमलों से निपटने के लिए विदेशी अनुभवों के आधार पर स्नाइपर्स और विशेष बल तैनात होंगे। किसी संदिग्ध की जानकारी पर बिना पैनिक फैलाए विशेष टीमों को ऑपरेशन में लगाया जाएगा। अत्याधिक भीड़ प्रबंधन के लिए AI तकनीक का उपयोग होगा, जहां AI कंट्रोल रूम से अलर्ट जारी किए जाएंगे और पुलिसकर्मी तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं स्नान के दौरान पानी में किसी अनहोनी को रोकने के लिए संगम नोज और घाटों पर विशेष दस्ते तैनात रहेंगी। इसके अलावा IT सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। मुख्य स्नान के दिन में कॉल टैपिंग, जैमर और GPS लोकेशन ट्रैकिंग जैसे उपाय लागू किए जाएंगे। हैकिंग के जरिए अफरा तफरी फैलाने की कोशिशों से निपटने के लिए विशेषज्ञ टीम सक्रिय रहेंगी।
ट्रेनों, बसों और पार्किंग स्थलों पर वारदात रोकने के लिए अलग से सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। किसी स्थान विशेष पर घटना की स्थिति में उस इलाके की घेराबंदी के लिए विशेष टीमें पहले से तैयार रहेंगी, जबकि अन्य बल अपने अपने पॉइंट्स पर डटे रहेंगे। अब महाकुंभ 2025 न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये नए मापदंड स्थापित कर रहा है। हाईटेक तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और एजेंसियों के आपसी समन्वय से ये आयोजन सुरक्षित और बेहद यादगार होगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।